हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है इस क्वेश्चन में। इस तरह से साइक्लोपेंटेनोन लिया हुआ है और यहाँ पर देखिए जितने भी अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, ये सारे जो है ड्यूटेरियम से एक्सचेंज किए हुए हैं और बाद में अल्कीन भी बनाया हुआ है। तो इसको ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं और ये बेसिक मीडियम में होता है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना होगा, ये चीज़ हमें समझना है और यही चीज़ हमें समझाना भी है। देखिए सबसे पहला नंबर तो क्या होगा बच्चों, OH माइनस या OD माइनस। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी जो है ना KOH की बात नहीं किया है, KOD लिया है, तो चिंता की बात नहीं है। ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप्स है, तो जिस प्रकार से OH माइनस एक बेस है वैसे ही OD माइनस भी एक बेस है। तो ये कार्बोनिल पर अटैक करने के बजाय जो है ना, सबसे पहले ये क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। क्या करेगा बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा तो यहाँ से अब सवाल उठता है एसिडिक हाइड्रोजन क्यों बनेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने के बाद यहाँ पर देखिए कार्बन आयंस बन रहा है और उस कार्बन आयंस को जो है रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन कोई भी कार्बन जो है तभी देता है जब उसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलती है, या कोई भी तरह का हाईली, जैसे मान लीजिए एरोमेटिक हो जाए, ठीक है, उस तरह का कम से एटलीस्ट रेजोनेंस स्टेबिलिटी उसको मिलना चाहिए। खैर, तो यहाँ से देखिए ये निगेटिव मतलब H जो है यहाँ से चला जाएगा, प्रोटॉन चला जाएगा, तो कार्बन आयंस बनेगा। चलिए बनाते हैं, इस तरह से हमने कार्बन आयंस बना लिया। अब ये कार्बन आयंस क्या करेगा, यहाँ पर अगर इसको जैसे मान लिए H2O के बजाय जो है D2O मिल जाए, ठीक है, तो इसको प्रोटॉन, यहाँ पर देखिए कार्बन आयंस है और यहाँ पर जो है ये D2O का मतलब हो गया DOD हो गया। ठीक है, तो एक प्रकार से ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, सबसे फास्ट रिएक्शन होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये आपको इस तरह से यहाँ पर ड्यूटेरियम में एक्सचेंज हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने ये देखा 3 स्टेप में कि किस तरह से सबसे पहला नंबर OD माइनस जो है यहाँ से प्रोटॉन को निकाला, कार्बन आयन बनाया, कार्बन आयन ने एसिड बेस रिएक्शन करके ड्यूटेरियम को जोड़ दिया। तो देखिए उसी प्रकार से गौर से अगर आप सोचिए तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और भी है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और है। ठीक है, तो ये जो OD माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल फिर से यहाँ से H को निकालेगा और बारी बारी से इस तरह से 4 बार में, है ना, जितने भी इसके पास जो अल्फा H हैं वो सारे के सारे जो है ड्यूटेरियम में एक्सचेंज हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए क्या है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर अल्कीन भी बना हुआ है। ठीक है, तो अल्कीन बनने के लिए सबसे पहला नंबर हम इसको अल्कोहल बनाएंगे और अल्कोहल के बाद डिहाइड्रेशन करके जब हीटिंग करेंगे एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो फिर ये अल्कीन में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है कीटोन को ये बदल देगा OH में, CH2OH में बदलेगा ये। ठीक है, और यहाँ पर ड्यूटेरियम, यहाँ भी ड्यूटेरियम इस तरह से दिया हुआ है। अब अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में हीटिंग करें, एसिडिक मीडियम में क्या करें बच्चों, हीटिंग करेंगे, तो सबसे पहला नंबर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन के बाद जो है H2O यहाँ से लीव करेगा, बनेगा कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन बनने के बाद, कार्बोकेटायन बनने के बाद जो हमारे पास बेस है OD माइनस, ठीक है, ये क्या करेगा, इसके ठीक बगल वाले पोजीशन से इस ड्यूटेरियम को यहाँ से, आप जानते हो कि एलिमिनेशन के लिए किसी न किसी बेस का प्रेजेंस और हीटिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हीटिंग दिया हुआ है तो एलिमिनेशन होगा ही होगा। ठीक है, और इस बगल वाले एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने के लिए किसी न किसी बेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो वो सिस्टम में ऑलरेडी OD माइनस दिया हुआ है। ठीक है,
तो इतना कुछ क्वेश्चन में मतलब इतना कुछ नहीं लिखा होता है, बस ये लिखा हो रहेगा कि H+ मतलब एसिडिक मीडियम में अल्कोहल जो है हीटिंग करने पर एलिमिनेशन करता है। तो बस आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि एलिमिनेशन करके यहाँ हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन निकलता, और ड्यूटेरियम है, सारे ड्यूटेरियम है ही तो ड्यूटेरियम ही निकलेंगे। तो एक ड्यूटेरियम बच जाएगा, यहाँ अल्कीन बनेगा, और यहाँ पर 2 ड्यूटेरियम इस तरह से बच जाएंगे। तो देखिए हमने आपको लेफ्ट से राइट जाने का प्रोडक्ट बना दिया। तो कहता है कि बताइए करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, लेफ्ट से राइट जाने के लिए करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो करेक्ट ऑर्डर में सबसे पहला नंबर तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा। तो देखिए ड्यूटेरियम एक्सचेंज के लिए बेस और D2O यहाँ भी दिया हुआ है, इन दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं दिया तो ये नहीं दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, फिर उसके बाद जो है हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से उसका रिडक्शन करके OH में बदला था, तभी अल्कीन बनेगा। भाई अल्कीन जो है डायरेक्ट कीटोन से अल्कीन आप थोड़े बना लीजिएगा, आपको अल्कोहल को बदलना, कीटोन को आपको अल्कोहल में बदलना पड़ेगा, और फिर अल्कोहल से आप अल्कीन में जाएंगे, ठीक है। और फिर दिया है एसिडिक मीडियम में, इसको हीटिंग करने से आपको अल्कीन मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 109 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 में क्या है कि सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इस प्रोटॉन को यहाँ से हटाएगा। तो प्रोटॉन को जैसे हटाएगा तो CH3 COH और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इधर है ही। फिर ये जो Cn- है, ये Cn- यहाँ पर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद ये वाला बॉन्ड इधर खुल जाएगा। तो फाइनली आपको जो है यहाँ से CH3 CH, इधर हो गया OH, और इधर जो है आपको Cn मिल गया। चलो ठीक है, ये जो कुछ भी मिला ये आपका प्रोडक्ट नंबर A हो गया। अब इसके बाद जो है हाइड्रोलाइसिस किया गया है इसका एसिडिक मीडियम में। तो Cn का हाइड्रोलाइसिस करने पर जो है ये COH में बदल जाता है, ठीक है। तो CH3 CH, ठीक है, OH, और ये COOH में बदल गया। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का जब हीटिंग होता है तो हीटिंग के बाद जो है ये एक प्रोडक्ट बनाता है लैक्टाइड। क्या बनाता है? लैक्टाइड। कैसे बनाता है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें क्या है, इसके 2 मोल यूज में लिए जाते हैं, इस तरह से COH और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कार्बन, और इस पोजीशन पर जो है एक CH3 है, ठीक है, और अल्फा पोजीशन पर और एक OH ग्रुप है। ऐसे यहाँ पर जो है OH लिखिए, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर कार्बन, ठीक है, और इधर जो है यहाँ पर हो जाएगा CH3, और इधर जो है COH, इधर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, उल्टा लिखना है। CH3 आमने सामने होने चाहिए। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हीटिंग करने से क्या होता है कि यहाँ पर जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पर H2O, COH का OH और COH का OH और जो अल्कोहल है उसका हाइड्रोजन, इधर से देखिए COH का OH और अल्कोहल का हाइड्रोजन, ऐसा करके 2 मोल यहाँ से वाटर बाहर आ जाता है। और 2 मोल वाटर बाहर आने के बाद जो है आपको एक कंपाउंड कुछ इस तरह का मिलेगा, जिसमें आमने सामने CH3 है, ठीक है, और आमने सामने जो है इस तरह से C डबल बॉन्ड O आपको दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टाइड। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। मैंने एक प्रकार से मैकेनिज्म भी बता दिया आपको कि कैसे अल्फा हाइड्रोक्सी को हीट करने से जो है आपको लैक्टाइड मिलता है, तो आप इसको याद रखिए। खैर, तो अब हमें लैक्टाइड से फिर जो है लैक्टाइड तक हम पहुंच चुके हैं, मतलब C तक हम पहुंच चुके हैं। तो अब जो है फिर मुझे जगह बनाना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, लैक्टाइड से फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। यहाँ C डबल बॉन्ड O है। अब कहता है कि जो है अब आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लीजिए और इसका रिडक्शन कीजिए। तो आप जानते हो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये एक प्रकार से देखिए, यहाँ पर गौर से देखिए, ये एस्टर है और इधर भी क्या है, एस्टर है। तो ये एस्टर जो यहाँ से टूट जाता है, ठीक है, और इधर भी CH2OH और इधर भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं लिखता हूँ, ये बनेगा CH3,
ये वाला लिख दिया मैंने। फिर देखिए ई वाला लिखिए CH, और फिर इससे देखिए जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो ये बदल जाएगा OH में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो ये वाला है, ठीक है, ये बदल जाएगा CH2OH में, ठीक है। अब आपको पता हो तो ये बन गया विसिनल डाइऑल, ठीक है, विसिनल डाइऑल बन गया, ठीक है। अच्छा, अब विसिनल डाइऑल का जब HiO4, ठीक है, HiO4 के साथ अगर इसका ऑक्सीडेशन किया जाए तो 1-2 पोजीशन पर जो OH ग्रुप लगे हुए होते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपने जो है अल्कोहल ईथर वाले चैप्टर में खूब किए होंगे, ठीक है। तो HiO4 से जो है ये 1-2 पोजीशन पर जो OH ग्रुप है टूट जाता है। अब ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ से आपने बॉन्ड को तोड़ा ना, इधर भी आप एक OH लगा दीजिए और इधर भी OH लगा दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए ऐसे दिया होता है, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, ठीक है। तो आप यहाँ से भी तोड़िए, यहाँ से भी तोड़िए, यहाँ से भी तोड़िए, जहाँ से भी आप तोड़ रहे हैं ना, हर जगह आप COH मतलब OH लगा दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये आपको अभी मैं लिख के बताता हूँ। एक तो OH, इधर से बॉन्ड टूटा तो इधर भी OH हो गया। अब देखिए जेम डाइऑल बन गया, और जेम डाइऑल क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन के बाद जो है आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा क्या, और वो प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से एल्डिहाइड। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए CH2 है, ठीक है। यहाँ पर एक OH ऑलरेडी पहले से है और एक OH जो है इस बॉन्ड के टूटने के कारण लगेगा, तो यहाँ से भी डिहाइड्रेशन होगा। तो डिहाइड्रेशन के बाद जो है आपको HCH डबल बॉन्ड O मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में हम लोग पहुँच चुके हैं, बोलता है कि HCHO, तो HCHO तो देखिए हमें मिला ही है। कहता है इसके अलावा जो है एक प्रोडक्ट आपको और मिला होगा, तो बिल्कुल मिला है, अपने को ये प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। तो पहचानिए, कहता है कौन सा होगा आंसर, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या कीजिए कि इसका जो है प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार इसको सॉल्व कीजिए, इसके मैकेनिज्म को लिखिए प्रॉपर वे में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।